एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम अपनी मैथ्स की क्लास लेने जा रहे हैं। आज मैथ्स की क्या डेसिमल एंड फ्रैक्शन की क्लास लेने जा रहे हैं। ठीक है, डेसिमल एंड फ्रैक्शन की जो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है, तो डेसिमल को हम क्या कहते हैं, डेसिमल को हम दशमलव कहते हैं। ठीक है जी, दशमलव, हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं, दशमलव। ठीक है, फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं, भिन्न। ठीक है जी, फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं और डेसिमल को हम दशमलव हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखो फ्रैक्शन एंड डेसिमल जो एक चैप्टर है, ये चैप्टर मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैथ्स पे। ठीक है, डेसिमल के बिना भी मैथ्स कुछ भी नहीं और फ्रैक्शन के बिना भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। एक्चुअल में फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, पहले हम देखेंगे फ्रैक्शन। ठीक है जी, फ्रैक्शन क्या है। अगर हमको फ्रैक्शन समझ में आएगी तो अभी हम क्या करेंगे, अपना डेसिमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फ्रैक्शन क्या हमारी होती है, फ्रैक्शन जो होती है मतलब फ्रैक्शन एक ऐसी चीज है जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है जी, फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन को हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, पी बाय क्यू की फॉर्म में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमिनेटर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे, न्यूमिनेटर को हम बोलेंगे अंश। ठीक है जी, क्या बोलेंगे, अंश। एंड डिनोमिनेटर को हर। ठीक है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म होते हैं वो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की फॉर्म होती है, जिसको हम क्या फ्रैक्शन में जब हम इसको लिखते हैं तो इस तरह हम क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, न्यूमिनेटर को अंश एंड डिनोमिनेटर को हर बोलते हैं। डन जी। अभी देखो फ्रैक्शन एक्चुअल में होती क्या है, जैसे मेरे पास एक पिज्जा है। ठीक है, मेरे पास क्या पिज्जा है, मैंने लिख दिया पिज्जा है। इसका मैंने क्या कर दिया, 1/4 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। मान लो इसका मतलब 4 पार्ट है, इसका क्या टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट है पिज्जा के। उसमें से मैंने 1/4 पार्ट अपने फ्रेंड को दे दिया। ठीक है, जब मैं उसको 1/4 अपने फ्रेंड को दूंगी तो क्या होगा, ये जो डिनोमिनेटर होता है ये क्या बोलता है, ये किसी भी चीज का क्या टोटल बताता है। क्या होता है, टोटल। किसी भी चीज का क्या बताता है, टोटल बताता है। जो न्यूमिनेटर होता है ये क्या, जितनी चीज हमने यूज करी है, क्या जितनी चीज हमने यूज करी है वो बताता है कि हमने टोटल में से इतनी चीज हमने यूज कर ली। ठीक है, वो हमको बताता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कुछ पैसे हैं। ठीक है, उसमें से मैंने 7/12 किसी को दे दिए। 7/12 पैसे मैंने किसी को दे दिए। कितने पैसे, 7/12 पैसे मैंने किसी को दे दिए। ठीक है, अभी मेरे पास बचे कितने, 12 मेरे पास टोटल है। ठीक है, 12 मेरे पास टोटल है। 7 मैंने किसी को दे दिए, 7 मैंने किसी को दिए, 12 मेरे पास टोटल है। तो 12 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 बचेंगे। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने, 5/12 जो पैसे बचेंगे हमारे पास, हमारी क्या बाकी इनकम बचेगी। ठीक है, जब हम मतलब अपने कुछ पैसों में से 7/12 पैसे किसी को देंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, ये हमारे पास टोटल है, ये हमने जितना यूज किया है वो है। ठीक है, इसको इसमें से माइनस कर दो, जितना जो बजट बाकी हमारा बचेगा वो क्या हमारी अर्निंग हो जाएगी। ठीक है जी, डन हुई। जैसे मान लो एक एग्जांपल है 1/6 एंड 1/4, ये हमारा पार्ट है, भाग, ये हमारा पार्ट हो गया। ठीक है, भाग, ये हमारा ऐसा होगा, मतलब ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है। ठीक है, 1/6 एंड 1/4 मैंने मतलब मेरे पास कुछ है, एक चीज का मान लो पिज्जा है। ठीक है, पिज्जा का मेरे पास 1/4 पार्ट है एंड इनकम मान लो दूसरी साइड 1/6 पार्ट है मेरे पास इसका। ठीक है, तो इसको अगर मैंने कंपैरिजन करना है तो इसको कैसे करेंगे कंपैरिजन, एज अ फ्रैक्शन। ये क्या अभी हमारे पास पी बाय क्यू की फॉर्म में दिया हुआ है। 1 न्यूमिनेटर, 6 क्या हमारे पास डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, इसको हम देखेंगे कैसे लिखेंगे, कैसे 1/6 एंड 1/4 को अगर हमने कंपैरिजन करना होगा तो इसको हम क्या कर देंगे, एक दूसरे की लड़ाई करा देंगे। क्या कर देंगे, मिक्स फ्रैक्शन कर देंगे। इसकी मिक्स फ्रैक्शन आपको पता होगा कुछ बच्चों को। ठीक है, अगर नहीं पता तो मैं बाद में आपको बताऊंगी। ठीक है, 1/6 एंड 1/4 की हम क्या कर देंगे, एक दूसरे से कंपैरिजन कर देंगे, एक दूसरे की लड़ाई उसमें कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, 4 1 4 प्लस, बीच में क्या प्लस का साइन डालना है,
6 1 6 बाय, अब इसको इससे मल्टीप्लाई मतलब भाग कर दो, ठीक है। अब हम इसको इससे गुना करेंगे तो कितना आएगा 6 4 मतलब 6 चौका 24, ठीक है जी। अभी क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड करेंगे, ये बन गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, अगर ये कट हो रहा है तो करो कट, ये 5 पे गया, ये 12 पे गया, ठीक है। तो ये हमारे पास 5/12 हमारे पास क्या रियलिटी में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास ये होगा तो। एंड एक चीज और, अगर हमारे पास ये डिनोमिनेटर क्या हमारे पास जो हर है वो सेम नहीं है, अगर सेम ना हो तो हमने क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे सेम आ जाए, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 आ जाए तो क्या होगा, अगर यहाँ पे भी 6 आ जाए तो हमने ऊपर वाली को ऊपर वाली के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ तक समझ आई? तो देखिए, जैसे मान लो एक एग्जांपल और मैं आपको लेकर बताती हूँ, ये हमारी समझो एक एग्जांपल थी, ठीक है। जैसे देख लो, एक ग्रुप है, ठीक है। एक क्या ग्रुप में 100 गर्ल्स है, ठीक है जी। 100 क्या हमारे पास गर्ल्स है, ठीक है। जब हमारे पास एक ग्रुप में 100 गर्ल्स होगी, उन गर्ल्स का 3/2 पार्ट हमारे पास बॉयज है, ठीक है। एक ग्रुप में हमारे पास 100 गर्ल्स है, ठीक है। उस गर्ल्स का 3/2 पार्ट हमारे पास क्या बॉयज का है, ठीक है। बॉयज का हो गया, ठीक है जी। जब क्या उसमें से मतलब ये 3/2 जो हमारे पास बॉयज है, इसमें से हमारा 1/5 बॉयज क्या है, 1/5 पार्ट जो बॉयज का है वो क्या खेलने गया, चला खेलने गया, ठीक है। तो अभी हमने बताना है कि कितने बॉयज क्या है खेलने नहीं गए। धन जी, मेरी बात समझ आई? एक ग्रुप है जिसमें 100 गर्ल है, एक ग्रुप में 100 मतलब लड़कियां हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वो क्वेश्चन कर रहे हैं, जितनी गर्ल्स है उसमें से 3/2 पार्ट क्या है बॉयज का है, मतलब क्या होगा, अभी देखो 100 है तो मतलब ये 2 पार्ट बन रहा है, ठीक है। अभी 2 में से ये टोटल है, ये यूज किया गया जो है हमारे पास अभी, ठीक है। ये टोटल है, मतलब इसको हम 100 मान सकते हैं ना, जो टोटल है, टोटल हमने 100 मान लिया, ठीक है। अभी उसमें से एक कैरी है, बड़ा है, तो मतलब 50 को हम 1 मानेंगे, 100 को हम टोटल 2 मानेंगे, ठीक है। मतलब इसमें 50 ऐड हुए हैं बॉयज, मतलब ये टोटल बॉयज कितने हैं हमारे पास, टोटल बॉयज हमारे पास हो गए 150 बॉयज हो गए हमारे पास, ठीक है। अभी क्या है, 3/2 बॉयज गर्ल्स का हिस्सा है, ठीक है। अभी उसमें से 1/5 बॉयज क्या खेलने गए चले, ठीक है। 150 में से 1/5 जो बॉयज हैं वो खेलने गए। अभी हमने बताना है कितने बॉयज खेलने नहीं गए, कैसे पता चलेगा, ये देखो हमने क्या करना है, ये देखिए। जैसे हमारे पास एक गर्ल्स का ग्रुप है, मैं बार बार आपको रिपीट करके बताती हूँ। एक गर्ल्स का ग्रुप है जिसमें 100 लड़कियां हैं, ठीक है, जिसमें से मतलब 3/2 पार्ट्स क्या बॉयज क्या है उसमें से, ठीक है। 3/2 पार्ट बॉयज का है। ये देखो, ये मैंने 150 क्यों लिखा, क्योंकि नीचे बेस फॉर्म हमारे पास हर डिनोमिनेटर 2 है, ठीक है। डिनोमिनेटर 2 है तो मतलब वो इस पूरे को 2 पार्ट मान रहे हैं, जो 100 है 100 को वो 2 पार्ट मान रहे हैं। अगर 100 को वो 2 मान रहे हैं, 1 को क्या मानेंगे 50, ठीक है। 2 को क्या मानेंगे 100, ठीक है। 2 को 100, 1 को 50, ठीक है। अब उसमें से उसने 2 में एक और कैरी किया है, एक ऐड किया है ना, प्लस कर दिया एक 3, ठीक है। अगर हम ये 3 ऐड करेंगे तो ये 50 100 50 प्लस हो रहा है, तो इसमें से हम 150 कर देंगे, मतलब 100 में 50 और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, 150 लिख दिया, ठीक है। तो उसमें से 1/5 बॉयज क्या कर 1/5 पार्ट क्या कर दिया उसे, वो बॉयज खेलने गए और कितने खेलने नहीं गए ये बताना है, ठीक है। तो अभी ये देखो, क्या करना है हमने, ये 150 है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख लेना है, ठीक है, लिख लिया। तो 1/5 पार्ट खेलने गया, मतलब कितना
कितना खेलने नहीं गया, 4/5, 5/5 मतलब टोटल 5 है, 5 में से एक कम किया, 4 बचा, ठीक है, मतलब 4/5 पार्ट क्या है, खेलने नहीं गया, तो इंटू किया, कट करके कितना हमारे पास आ गया 3, क्यों 5 3 ठीक है 30 आ गया, तो इसको मैंने इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, गुना कर दिया, तो 120 स्टूडेंट क्या किया, 120 बॉयज क्या खेलने नहीं गए, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। इसको मैंने इससे काट के, ये हमारे पास आंसर है, इसको मैंने इससे गुना कर दी, मल्टीप्लिकेशन कर दी, तो हमारे पास क्या आ गया, 120 स्टूडेंट थे जो क्या हमारे खेलने नहीं गए। तो समझ आई यहाँ तक, तो आगे देखिए, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम करेंगे, अभी देखो यहाँ से मतलब इतना हमने किया, 2 एग्जाम्पल मैंने आपको कराई, यहाँ तक हमने क्या सीखा, मतलब यहाँ तक हमें उसका क्या मीन क्लियर हुआ, ठीक है, क्या हुआ, मीन क्लियर हुआ कि कैसे उसको यूज करना है, कैसे उसको सोल्व करना है, ठीक है। P/Q में अगर आपको कोई फॉर्म मिल जाए तो उसको सोल्व कैसे करना है, ठीक है, अगर उसको सोल्व कर लिया तो उसको यूज कैसे करना है, ठीक है जी। तो ये जो डेसिमल फ्रैक्शन है ना, ये फ्रैक्शन क्या है, डेसिमल का ये तो क्या है, पार्ट है, कोई कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ क्या अलग नहीं है इसमें, ये डेसिमल का एक पार्ट, ये फ्रैक्शन, ठीक है। तो आगे देखिए, आगे क्या हम करेंगे, आगे फ्रैक्शन, अभी देखो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के पार्ट कितने होते हैं, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के पार्ट कितने होते हैं, मैंने आपको फ्रैक्शन का बेसिक समझाया, बेसिक क्लियर हुआ, तो अभी देखिए इसके पार्ट कितने होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ जाता है सिंपल, ठीक है, सिंपल फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साधारण, साधारण भिन्न बोल सकते हैं, ठीक है जी। टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं पार्ट। सेकंड हमारे पास होता है डेसिमल, डेसिमल फ्रैक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, दशमलव, दशमलव भिन्न, ओके जी। एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है, थर्ड होता है हमारे पास कॉन्टिन्यू, सिंपल हो गया, डेसिमल हो गया, तो कॉन्टिन्यूस्ड फ्रैक्शन, ठीक है जी। फर्स्ट हमारे पास सिंपल फ्रैक्शन होता है, सेकंड हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन होता है, थर्ड हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन होता है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सतर भिन्न, सतर भिन्न भी इसको बोल सकते हैं। फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 3, कौन कौन से, फर्स्ट सिंपल फ्रैक्शन, सेकंड डेसिमल फ्रैक्शन, थर्ड कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न एंड सतर भिन्न। ये जो होता है ये किसकी फॉर्म में होता है, ये कैसी फॉर्म में होता है, ये कैसी फॉर्म में होता है, मोस्टली ये कैसी फॉर्म में दिया होता है, कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन कैसी फॉर्म में होता है, मैं एक एक एग्जांपल आपको बताती हूँ उसकी। जैसे आपके पेपर्स में आया होगा 2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ये कुछ ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है जी, कुछ ऐसे टाइप के कॉन्टिन्यूस जो फ्रैक्शन होते हैं, कुछ ऐसे टाइप की होती है, जो ये होती है दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, ये किस टाइप की होती है, ये होती है जैसे एग्जांपल में 0.03, ऊपर बार ले लो, 0.25, 0.0843, ऐसे होते हैं, कुछ पे बार होता है, कुछ पे बार नहीं होता, ठीक है, ऐसे होते हैं, जिसके आगे 0 लगाकर बीच में क्या डॉट लगाओ, वो होते हैं हमारे डेसिमल। इसको क्या, ये डॉट को क्या हम बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं इसको बच्चे, ठीक है। और ऊपर क्या जो बार होता है, बार इसको शो करता है, ठीक है। तो जो सिंपल होती है, ये तो आपको पता है, ये किसकी P/Q की फॉर्म में होती है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, ठीक है, ऐसी फॉर्म में होता है, ये इकट्ठे नहीं है, ठीक है, ऐसे मान लो, ठीक है। 1/4 होगी फॉर्म में, 1/5 फॉर्म में हो गया, 1/6 फॉर्म में हो गया, जो ऐसे होते हैं सिंपल फ्रैक्शन होती है जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। डेसिमल होता है जिसके बीच में डॉट लगाओ, जहाँ ऊपर क्या बार शो हो, ठीक है, जब बार ना भी हो तो डॉट तो बीच में लगा ही लगा होता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन सतर भिन्न कौन सा होता है, ऐसी फॉर्म में होता है, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ठीक है, ऐसे फॉर्म में होता है। तो हम समझेंगे कि
क्या चीज होती है, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन क्या चीज होती है, आगे उसके क्या पार्ट होते हैं, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन क्या होती है, ये देखो, यहाँ से हम बिल्कुल डीपली करेंगे, ठीक है। ये होती है, इसके भी क्या दो पार्ट होते हैं, एक होता है प्रॉपर, एक होता है इम्प्रॉपर। आप सोचोगे कि ये क्यों करा रहे हो, इसकी तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बहुत ही डीपली चले गए। तो बच्चे जो एग्जामिनर होता है ऊपर तो सभी पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऊपर तो ये सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है जी, ऐसी होती है, डेसिमल ऐसी होती है, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन ऐसी होती है, लेकिन जो उनका इंटीग्रल पार्ट होता है, अंदरला मतलब जो हिस्सा होता है, वो किसी को समझ नहीं आता, ठीक है। ऊपर तो सभी रिवीजन करके चले जाते हैं। जो थ्योरिकल एग्जाम होता है वो क्या इनके बेस पे एग्जामिनर डालता है, ठीक है, कि बच्चे को कितना ज्यादा मैथ या कितनी ज्यादा समझ है उस चीज के बारे में। अभी आपको सिंपल फ्रैक्शन के बारे में कितनी डीपली समझ आएगी ये देखना। प्रॉपर को हम क्या बोल सकते हैं, प्रॉपर होता है हमारा उचित, ठीक है, उचित चिन्ह होता है। ये हमारा होता है अनुचित। ये देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ठीक है, नाम से क्या क्लियर हो रहा है कि ये प्रॉपर है एंड ये इम्प्रॉपर है। प्रॉपर जो होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा जो P होती है ना, P/Q, जो P/Q की फॉर्म होती है वो क्या होती है, P/Q फॉर्म नहीं, ऐसे नहीं, हाँ, P/Q की फॉर्म जो होती है वो A1 से छोटी होती है। क्या 1 से छोटी होती है, जो इम्प्रॉपर होती है वो P/Q फॉर्म उसकी बड़ी होती है 1 से। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल यहाँ पे कराती हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने 4/6 लिखा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 4/6 लिख दिया। ये मैंने लिखा क्यों, ये देखो, ये वाला प्रॉपर में गया, ये वाला इम्प्रॉपर में गया, क्यों गया, मैंने ये एग्जांपल आपको प्रॉपर की समझाई। 4/6 ये न्यूमिनेटर उसका अंश छोटा हो गया, हर उससे बड़ा हो गया 6, ठीक है, जो उसका डिनोमिनेटर है वो बड़ा हो गया। लेकिन इम्प्रॉपर में क्या होता है, इम्प्रॉपर में इसको उल्टा कर दो, 6/4 कर दो, क्या कर दो, 6/4 कर दो। 6/4 मैंने लिख दिया, अब उसका क्या न्यूमिनेटर क्या कर दिया मैंने, बड़ा कर दिया, डिनोमिनेटर मैंने क्या कर दिया, छोटा कर दिया। तो ये क्या हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, वो हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। लेकिन वो क्या मैथ्स क्या होता है, इसका ये रूल क्या है, नहीं मानता, ये मान लेता है। जो इम्प्रॉपर होता है वो नहीं मानता, वो कहते हैं कि भाई अगर कोई आपको इम्प्रॉपर में चीज दिख जाए तो उसको वैसे मत छोड़िए। अगर आपको क्या इम्प्रॉपर में कोई चीज दिख जाए, अगर आपको ये वाला सम ऐसे दिख जाए तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ देना, इसको क्या करना है आपने, 6/4 को आपने क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में यूज कर देना है। क्या कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में यूज करके उसको कन्वर्ट करके उसको बदल देना है, ठीक है, ताकि आपका सम जो है सही हो जाए। इम्प्रॉपर को हमने किस में चेंज कर देना है, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ये देखो, जैसे बेस तो 4 ही रहने देंगे, ठीक है, हमारे पास बेस 4 है तो 4 ही रहने देंगे, 1 2, अभी देखो ऐसा बन रहा है, 4 प्लस इंटू, मैंने 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 4 को मैंने 1 से गुना कर दी, ठीक है, 4 को मैंने 1 से गुना कर दी, 4 में फिर मैंने 2 को ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ऐसे जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिख दिया 5/2 लिख दिया, ठीक है। अभी मैंने क्या करना है, 1/2, ठीक है, ऐसे लिख दिया, इसको मैंने क्या किया, गुना कर दी, मल्टीप्लाई कर दी, फिर मैंने इसको ऐड कर दिया, 2 2 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई जब मैं गुना करूंगी तो उसका क्या आएगा, 4 आएगा, 4 में मैं 1 प्लस कर दूंगी तो 5, ये फॉर्म बन रही है ना, ये दोनों में फॉर्म पॉसिबल है। तो मैंने इम्प्रॉपर को क्या किया, ये सॉरी इम्प्रॉपर नहीं है, ये मैंने इम्प्रॉपर ये सॉरी, ये हमारा इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, उसका मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। इम्प्रॉपर को मैंने क्या कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म क्या होती है, जो क्या, जैसे लिख लो ऐसे फॉर्म में होती है, जो क्या 3 में हो, जो क्या सर्कल मतलब ट्रायंगल जैसा होता है ना, ऐसे बन रहा हो, मतलब 1/2 तो सेंटर में कुछ ना कुछ दिया हो, ठीक है, वो होती है हमारी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन आपको समझ आई,
सिंपल फ्रैक्शन में कौन क्या क्या दो पार्ट होते हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर होते हैं। प्रॉपर जैसा ये एग्जांपल मैंने आपको दे दी, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है, जिसका अंश बड़ा होता है और हर क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। जब ये छोटा होता है, अगर आपको ये कहीं भी दिख जाए तो इम्प्रॉपर को वैसे मत छोड़ना। इम्प्रॉपर को क्या करना है, फिर हमने मिक्स फ्रैक्शन में उसको चेंज कर देना है, ठीक है। तो अगर उसको ऐसे चेंज करेंगे तो आपका सम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अदरवाइज उसको वैसे ही छोड़ेंगे, मतलब छोड़ देंगे तो वो क्या होगा, हमारा गलत हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट है हमारे पास सेमी फ्रैक्शन, ठीक है। सेमी फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है जी। अभी देखो सेमी फ्रैक्शन क्या चीज होती है, किसी भी पी बाय क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर में होनी चाहिए, इंटीजर्स में होनी चाहिए, ठीक है जी। सेमी फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी अगर पी बाय क्यू की कुछ भी वैल्यू दी गई हो तो उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर में। अगर हम उसको सोल्व करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है, आंसर जो है इंटीजर्स फॉर्म में आने चाहिए, ठीक है जी। जैसे मान लो मेरे पास है 2/4 मैंने दे दिया, ठीक है। 2/4 को मैं अगर मतलब इंटीजर फॉर्म में अगर मैंने इसका आंसर लाना है तो ये मैं क्या करूंगी, 2 आ गया तो ये 2 क्या हमारा इंटीजर फॉर्म में। इंटीजर होते क्या, इंटीजर होते हैं नंबर्स, कुछ भी मान लो, ठीक है। इंटीजर क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास है मैं मानती हूँ 4/16, ठीक है। ये मैंने माना 4/16 को मैं क्या करूंगी, ये देखो 4 4 से 16, ठीक है, कट हो रहा है तो 4 हमारा क्या होगा, इंटीजर्स होगा, ठीक है जी। ये हमारा क्या होगा, इंटीजर। मतलब जो पी बाय क्यू की फॉर्म को मिटाकर सिंपल फॉर्म में आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। सेमी फ्रैक्शन क्या होती है, जो पी बाय क्यू की फॉर्म को मिटाकर सिंपल फॉर्म में आए वो क्या होती है, हमारी सिंपल सेमी फ्रैक्शन होती है, ठीक है, जो इंटीजर्स फॉर्म में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन इसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो क्या इम्प्रॉपर को क्या कर दे, मिक्स फ्रैक्शन में बदल दे, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे, ठीक है। जो मतलब उसको इम्प्रॉपर ना रहने दे, उसको क्या मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दे, ठीक है। उसको क्या कहते हैं हम, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है, जैसे मैंने ये लिख दिया और 2 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर है। इसको मैं क्या करूंगी, इसको मैं कर दूंगी 1/2/1 2, ठीक है। ये क्या हो गया, इसको मैंने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लीकेशन इसकी कर दी, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करके फिर मैंने इसको क्या कर दिया, प्लस कर दिया, 2 + 2 4 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इम्प्रॉपर से मैंने मिक्स फ्रैक्शन बना ली, ठीक है। तो ये हमारा होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2। मतलब जो ये है ना, ये वाला पार्ट, यहाँ पे क्या हमने ऐड का साइन डालना है, जो समीशन हम कहते हैं उसका साइन हमने यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो जैसे सेकंड एग्जांपल मैं आपको फिर भी बताती हूँ। जैसे मेरे पास है 3/3 नहीं लेते, 7/5 मैंने लिख दिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिखूंगी, ऐसे लिख सकती हूँ इसको मैं, ठीक है। 5 × 5 प्लस मैंने 2 किया तो वो क्या, ये फॉर्म बन गई, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिखना ऐसे है, ठीक है, ऐसे मतलब इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, मिक्स फ्रैक्शन होती है। यहाँ तक समझ आई। तो अभी क्या इसके बेस पे हम क्या कुछ क्वेश्चन करेंगे मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में, क्योंकि जितनी डीपली जाओगे आप उतना ही फायदा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं हम आगे, देखिए। तो जैसे देखिए इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के। जैसे हमारे पास एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेती हूँ 1/2 4 + 1/3 5,
ठीक है, मैंने ये ले लिया। ठीक है, एक्चुअल में इनको लिखने का तरीका मैंने आपको फिर बताया है कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है। 1/2 4 प्लस ये तो ये वाला प्लस, ठीक है, 5 प्लस 1/3 ये वाला आ गया। तो हमने करना क्या है, बड़े वालों को बड़े वाले के साथ ऐड कर देना है, छोटे वालों को छोटे वाले के साथ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, 4 को मैंने 5 से ऐड कर दिया, ये क्या हमारे पास बन गया 9। ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा, 9 बच गया। तो यहाँ हमारे पास 1/2 प्लस 1/3 बचा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मैंने आपको जब ये सिचुएशन हमारे पास आ जाती है, डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं होता तब जब, तो हमने क्या करना है, ये वाली चीज मतलब अपना लेनी है। क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन यहाँ पे यूज कर देनी है। 3 1 जा 3, ठीक है, 9 प्लस 3 1 जा 3, 2 1 जा 2/6। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 5/6। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, 5/6 बन गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मैंने क्या किया, ये कैसे लाइन है, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 1 जा 3, 2/6। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, 5/6 मेरे पास क्या आ गया, तो उसको मैंने क्या डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन जैसे देखें, सेकंड देखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1/2 माइनस 2 1/3 प्लस 4 2/5 प्लस 3 1/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है। इसको मैं क्या करूंगी, इस वाले के साथ फिर इस वाले के साथ फिर इस वाले के साथ। ठीक है, जो p/q वाली फॉर्म है उसको मैंने अलग करना है, जो सिंपल इंटीजर्स की फॉर्म में है उसको मैंने क्या अलग करना है। ठीक है, यहाँ मैंने पहले ऐड करो, ये साइन माइनस का है, इसको एक बार रहने दो। 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 3 18, 18 में मैंने 2 माइनस किए 16। ठीक है, तो ये हमारे पास 16 बचे। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, 16 बचे, 1/2 माइनस, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस लगाना है, माइनस 1/3 प्लस 2/5 प्लस 1/6। ठीक है, फिर क्या करना है, मैंने पहले इसको कर दो फिर इसको कर दो, यहाँ करने से ऐसे करो। अभी यहाँ तक यहाँ एक फॉर्म बनती है, जैसे मान लो a/b है, यहाँ पे माइनस है ना, माइनस वाली मैं बताती हूँ, माइनस c/d है। ठीक है, तो ये ऐसे मैं करूंगी तो ये क्या बनेगा, AD माइनस BC/BD, ये बन गई फॉर्म। ऐसे ही ये यहाँ पे बनेगी, देखो 3 माइनस 2/6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बनी, ये हमारे पास बनी 1/6। ठीक है, क्या बनी, 1/6 बन गई। तो अभी देखो 16 प्लस 1/6 प्लस 1/2 2/5 प्लस 1/6। ठीक है, पहले अभी इसको करते हैं। इसको क्यों करेंगे, क्योंकि इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है वो क्या सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले को नीचे वाले के साथ करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको 16 तो वैसे ही आएगा, 1/6 आ गया, प्लस 1/6 क्यों, 2/6। ठीक है, 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये दो सेम है तो इसको हमने ऐड नहीं करना, इसको हमने क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। ठीक है, जो सेम होता है उसको हमने एक बार करना है। ठीक है, इसको एक बार करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 1/3 हो जाएगा। ठीक है, 1/3 प्लस 2/5। ठीक है, अभी क्या हमारे पास 1/6 1/3 प्लस 2/5। ठीक है, समझ आ रहा है। तो अभी इसके साथ ऐसे करो, इसको करने से 16 प्लस 5 प्लस 6 11/15। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आया कि इसको मैंने कैसे सॉल्व किया। ठीक है, जब यहाँ पे अभी हमारे पास यहाँ पे माइनस था, ठीक है, तो मैंने माइनस के लिए आपको समझा दिया, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस भी हो तो तभी भी ये क्या ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो एक लास्ट रह गया पार्ट, वो देखिए। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्रेशन कंप्रेशन ऑफ फ्रैक्शन।
ठीक है जी, कंप्रेक्शन ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, ये कैसी फॉर्म में होता है, जो कंप्रेक्शन ऑफ फ्रैक्शन होता है, ये क्या मेन इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है जी, कौन कौन से होते हैं, एक होता है असेंडिंग ऑर्डर, एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ये होता है आरोही क्रम, आरोही क्रम, ये होता है हमारा अवरोही क्रम, डन जी, ठीक है, यहाँ तक समझ आया, ठीक है, एक होता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और दूसरा हमारा होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या होता है, इसमें होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मान लो ये होता है हमारा बड़े से छोटा, ये होता है हमारा बड़े से छोटा, ये होता है हमारा छोटे से बड़ा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये होता है हमारा छोटे से बड़ा एंड ये होता है हमारा बड़े से छोटा, देन जी जो असेंडिंग ऑर्डर होता है वो हमारा छोटे से बड़ा, जो डिसेंडिंग होता है वो हमारा बड़े से छोटे, ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन लेती हूँ, जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मैंने लिखा 5/12, ठीक है, 5/12 लिख दिया मैंने, फिर 6/12, 7/12, 8/12, ठीक है, ये सिंपल्स मैं आपको कराती हूँ पहले, ठीक है, ये मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया 5/12, 6/12, 7/12, 8/12 एंड 9/12, ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5, ये मेरे पास बन गए फैक्टर, ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगी कैसे बड़े से छोटा, अब फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट है ना, ये देखो 5/12, ये हमारे पास क्या फर्स्ट बन गया, ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट बन गया, तो इसको मैं लिखूंगी कैसे, पहले फर्स्ट बड़ा है, फिर सेकंड बड़ा है, फिर थर्ड बड़ा है, फिर फोर्थ बड़ा है एंड फिर 5 बड़ा है, ठीक है, ये डन। अभी हमारे पास अगर आ जाए एक बात और, अगर हमारे पास क्या डिनोमिनेटर, अभी सबके डिनोमिनेटर जो हर है वो सेम है, ठीक है, अभी न्यूमिनेटर है जो वो डिफरेंट है, वो क्या अलग अलग है सभी के, ठीक है, जो अंश है वो क्या हमारे सभी के अलग अलग है, ठीक है, जब डिनोमिनेटर जो हर होता है वो डिफर हो, वो डिफरेंट मतलब हो, तो उसको क्या करना है, फिर हमने पूरा का पूरा फोकस अपना किसमें डिनोमिनेटर पे रखना है, ठीक है, इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, ये तो मतलब इनकी तो वैल्यू इक्वल है, ठीक है, जब ये डिनोमिनेटर सेम हो तो हमने अपना पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे रखना है, ताकि उसको हम देखकर अपना जो सीरीज है वो सही कर सकें, ठीक है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर अलग हो, अगर क्या हो डिनोमिनेटर अलग हो, तो हमने अपना पूरा फोकस क्या डिनोमिनेटर पे रखना है, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे 1/3, 1/3, 1/4, 3/6, 2/5, 7/8, ओके, जैसे मैंने ये लिख दिया, ठीक है, तो ये मेरे पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड पार्ट है, ये फोर्थ पार्ट है, ये 5 पार्ट है, तो इसको मैं अब कैसे मैनेज करूंगी, सबसे छोटा देखो पहले डिनोमिनेटर देखो, क्योंकि अभी ये सेम नहीं है, सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है, ये वाला है, ठीक है, फर्स्ट, फिर कौन सा है, सेकंड है, ठीक है जी, फिर कौन सा है, फोर्थ है ना, ये देखो फिफ्थ है, फोर्थ के बाद 5 आ गया, तो हमारा फोर्थ सीरीज क्या होगी, बड़ी होगी 2 से, ठीक है, तो 4 से बड़ी क्या होगी, 4 से बड़ी 5 से 6 हो गया, तो हमारी थर्ड सीरीज बड़ी होगी, ठीक है, तो थर्ड से 6 से 8 बड़ा हो गया, तो थर्ड से हमारी फिफ्थ बड़ी होगी, ठीक है, यहाँ समझ आई, ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम होगा तो हमने अपना पूरा फोकस डिनोमिनेटर पे रखना है, ठीक है, अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमने क्या डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग अपनी क्या सीरीज ठीक करनी है, ठीक है, यहाँ तक समझ आई। तो एक लास्ट है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो मैं आपको बता देती हूँ, छोटा सा पार्ट है बिल्कुल, ठीक है जी, यहाँ पे आ जाएगा, क्या है हमारे पास पार्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड भी बोल सकते हो,
फ्रैक्शन भी बोल सकते हो, ठीक है, मैं लिख देती हूँ, मेथड भी बोल सकते हो और फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। डन जी, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता कैसा है, जैसे मान लो मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसे जो होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। 6 + 2 / 12, 12 क्यों, 2 × 6 = 12, 8 / 12, ये हमारा क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई के अकॉर्डिंग जो आंसर निकाला था ये हमारा हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। अगर यहाँ पे आ जाए डिनोमिनेटर सेम आ जाए, अगर क्या आ जाए 1/2 आ जाए, यहाँ पे भी 1/2 आ जाए, तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ऊपर से ऊपर चले जाएगा, इसको हम ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड नहीं होगा बच्चे, जब क्या उसका डिनोमिनेटर सेम होगा। अगर उसका डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है, तो वो हमारा क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड बनेगा। ये वाला मेथड हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई वाला नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। अगर किसी भी बच्चे को ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है, कल इसी टाइम पे मिलेंगे। यही चैप्टर आगे मतलब आज इतना था, ठीक है, अगर आगे मतलब कल नए टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। तो आज मतलब मैंने जस्ट आपको क्या सिंपल फ्रैक्शन के 3 पार्ट थे, सिंपल डेसिमल एंड कॉन्टिन्यूस। तो आज मैंने आपको जस्ट क्या सिंपल के आगे पार्ट कराए हैं, ठीक है। जो ये मैंने बताया ना कंप्रेशन वाला, सेमी फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, वो सभी क्या एक सिंपल फ्रैक्शन में ही आ जाते हैं, ठीक है। वो सभी पार्ट किस में आ जाते हैं, सिंपल फ्रैक्शन में आ जाते हैं, क्योंकि सभी क्या p/q की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। कुछ भी क्या है वो क्या होता है ना, डॉट वाला, डेसिमल वाला और क्या कॉन्टिन्यूस वाला फ्रैक्शन नहीं होता वो कुछ भी, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या सिंपल फ्रैक्शन में आ जाती है, ठीक है। तो आज मैंने जस्ट वो पार्ट आपको क्लियर कराया था। कल डेसिमल फ्रैक्शन और जो कॉन्टिन्यूस फ्रैक्शन रह गया उसके बारे में मैं आपको अच्छे से डीपली से बताऊंगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यही खत्म होती है। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।